मेरे अजीज दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स। हम सब अपनी अपनी दोनों दुनियाओं से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो हमारा परिचय है वह केवल ज्ञान पर आधारित परिचय नहीं है, बल्कि अनुभव पर आधारित परिचय है। इस पर गौर कीजिएगा। केवल ज्ञान पर आधारित परिचय नहीं है कि आपने मुझसे सुन लिया तो आपको इसकी जानकारी मिल गई, कहीं किताबों में पढ़ लिया तो आप इसके बारे में जान गए। नहीं, आप इन दोनों दुनियाओं को अनुभव के स्तर पर जानते हैं। आप ही नहीं, मैं भी जानता हूं और हर कोई जानता है। और आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से महसूस करते होंगे कि जब ज्ञान अनुभव बन जाता है, या यूं कह लीजिए कि जब अनुभव के आधार पर ज्ञान का उदय होता है तो वह अद्भुत होता है। इसलिए मैंने शुरू में आप सबसे अनुरोध किया था कि प्लीज आप अपनी इन दोनों दुनियाओं को समझने की कोशिश करें, अपने दिमाग में लाएं और देखें कि ये जो दोनों दुनियाएं आपकी हैं इनके तंतु क्या क्या हैं। अगर सच में आपने ऐसा किया होगा तो अब आपका जो बोध है जीवन का वो थोड़ा सा डगमगाने लगा होगा। चाहे आप अपने जीवन से खुश हैं तब भी, और चाहे आप अपने जीवन से दुखी हैं तब भी, आपका सुख भी डगमगाने लगा होगा और आपके दुख में भी थोड़ी बहुत कंपन की स्थिति तो आ ही गई होगी। कंपन की स्थिति कहने का मतलब है कि अभी तक आप इन सब के बारे में जो सोच रहे थे, जो मानकर चल रहे थे, जिसे आप जी रहे थे, अब उनके प्रति कहीं न कहीं विचार का भाव पैदा होने लगा होगा। मैं संदेह की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों में फर्क है। संदेह का मतलब होता है डाउट हो जाना, लेकिन विचार का मतलब होता है कि उस पर सकारात्मक तरीके से विचार करना, खोजबीन करना। किसकी? सच्चाई की, सत्य की। इसका मतलब यह हुआ कि हमें अपने इन दोनों जो दुनियाएं हैं इनके सत्य की खोज में लग जाना चाहिए। और सच बात यही है कि इस सत्य की खोज आप करेंगे कैसे, बस मैं आपको उसी यात्रा पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, बशर्ते कि आप पूरे विश्वास के साथ मेरी उंगली को पकड़े रहकर चलने को तैयार हों। दोस्तों, दो संसार, हम सबके दो दो संसार। इसमें से जो पहला संसार है वह है जिसे हम जी रहे हैं। यह भौतिक जगत है, इसके बारे में आप जान चुके हैं। हमारा जो दूसरा संसार है वह काल्पनिक संसार है, वह कल्पना का संसार है। इसे हम अंदर से जीते रहते हैं। हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा संकट है, जो दुख का सबसे बड़ा कारण है, मालूम है वो क्या है? वो यही है कि हमारे इन दोनों दुनियाओं के बीच में कोई तालमेल नहीं है। तालमेल की तो बात छोड़िए, सामंजस्य तो बहुत दूर की बात है। सच तो यह है कि इन दोनों के बीच में जबरदस्त रूप से टकराव है। और जब इन दोनों के बीच में टकराव पैदा होता है तो हम क्या करते हैं मालूम है? कि अपने इस यथार्थ की दुनिया से हटकर, या यूं कह लीजिए कि भागकर, ये ज्यादा अच्छा शब्द होगा, इस यथार्थ की दुनिया से भागकर अपनी कल्पना की दुनिया में शरण ले लेते हैं, वहां जाते हैं। यहां तक बात ठीक है, कोई बुराई नहीं है। आफ्टर ऑल एक ऐसी जगह तो है हम सबके पास जहां हम जा करके थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन राहत महसूस कर सकें, अच्छा लग सके। और वो जो अच्छा लगना है वो हमारे अपने हिसाब से अच्छा लगना है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बुरी बात तब होती है दोस्तों जब दर्द निवारक दवाइयां ही डाइट बन जाती हैं। ये सबसे बड़ा संकट है। इसका मतलब यह हुआ कि हम थोड़ी देर के लिए तो चले जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यदि हम वहीं रहने लगें, हम उसी अपनी काल्पनिक दुनिया को अपने सच की दुनिया समझने लगें, जो कि कुछ लोग रहने लगते हैं, तो आप खुद विचार करके देखिए कि उसकी स्थिति क्या होगी, कैसा जीवन जी रहा होगा। क्योंकि लौट करके तो यथार्थ की दुनिया में आना है, और यथार्थ की दुनिया वैसी नहीं है जैसे उसकी कल्पना की दुनिया है। कल्पना की दुनिया उसको बहुत सुहावनी लग रही है। यथार्थ की दुनिया से परेशान होकर के वो थोड़ी देर के लिए कल्पना की दुनिया में जाता है,
लेकिन उसे ही अपनी दुनिया समझने लगता है। भले ही वो वहां से निकल कर आता है और अपने यथार्थ की दुनिया में शामिल हो जाता है, लेकिन यदि इसकी स्मृति बनी रहती है तो मान करके चलिए कि यह स्मृति लगातार आपको अपने इस यथार्थ की दुनिया के द्वंद्व में खड़ा कर देगी। आप द्वंद्व युद्ध करने लगेंगे। दोस्तों, क्या सच में ऐसा होता है? इस पर आप सब अपने अपने अनुभव के आधार पर विचार करें, और यदि कुछ मुझे लिख करके भेजेंगे तो शायद मेरा आप मार्गदर्शन भी कर सकेंगे। अब बस आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।